हेलो एवरीवन, स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीजीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कौन का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन डी 1799। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1798। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेट में भी पूछा जाता है। नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है कौन, बी स्पेंसर, सी वेबर, डी दुर्खीम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी दुर्खीम। ठीक है, नेक्स्ट, समाजशास्त्र का विशेषात्मक संप्रदाय किसके अध्ययन पर बल देता है? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन, बी सामाजिक प्रक्रियाएं, सी सामाजिक नियंत्रण, डी सामाजिक विघटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, जो ये विशेषात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के से संबंधित प्रमुख विद्वान है, जिसमें जॉर्ज सीमेल हैं, बीरकांत हैं, और वानवीज हैं, मैक्स वेबर हैं, टानीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन है, बी सामाजिक विज्ञान है, सी सामाजिक समाज सुधार आंदोलन है, डी समाजवाद का एक प्रकार है। तो इसका जो समाजशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा है कि सोशियस एवं एक लैटिन शब्द और लोगस एक ग्रीक शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर एम्पेज, ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट वेस्टिट, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट वेस्टिट। ये जो बात करते हैं, ये हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान, ये बात करते हैं रॉबर्ट वेस्टिट अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन, बी मिलनसार विज्ञान, सी वैज्ञानिक अध्ययन, डी समाज का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा समाज का विज्ञान। ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 7, समाज के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था विशेषात्मक संप्रदाय, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, और इसको एक औपचारिक संप्रदाय भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फॉर्मल स्कूल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की जगह विशेषात्मक आ गया या फिर औपचारिक आ गया तो आप लोग गलत टिक करके चले आए। ठीक है, देखिए, ऑप्शन ए है वेबर, बी जी सीमेल, सी कार्ल मार्क्स, डी कुजर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जॉर्ज सीमेल। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज सीमेल, बी बीरकांत, सी मैक्स वेबर, डी ये सभी। तो ये जॉर्ज सीमेल भी हैं, बीरकांत भी हैं, मैक्स वेबर भी हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? ए रॉबर्ट विस्टिट, बी सोरोकिन, सी मर्टन, डी एम एन श्रीनिवास। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट विस्टिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक समान विज्ञान है, किसने कहा? ऑप्शन ए रॉबर्ट विस्टिट, बी मैकाइवर पेज, सी किंग्सले डेविस, डी ई एस बोगार्डस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट विस्टिट। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी मैकाइवर, सी हावहाउस, डी सोरोकिन। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ये मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबंधित होती हैं। ठीक है, ये कहते हैं। और मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान बताते हैं। ठीक है, तो ये सी जो है हाफ हाउस, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाफ हाउस। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह हाफ हाउस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है, किसने कहा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और व्याख्यात्मक विवेचना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अगस्त कॉन्त, बी मैक्स वेबर, सी दुर्खीम, डी सोरोकिन। जो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे समझ गए होंगे, इसका सही ऑप्शन है मैक्स वेबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए बीरकांत, बी वानविज, सी फीचर, डी सोरोकिन। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरकांत, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन गलत है? ऑप्शन ए है समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। ऑप्शन सी है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। ऑप्शन डी है समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका कौन सा गलत है? ये डी ऑप्शन गलत है। अब क्यों गलत है ये हम देखते हैं। ऑप्शन ए है समाजशास्त्री मूल्यों के को तथ्यों के रूप में मानते हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, काल्पनिक रूप में नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन करता है, ठीक है। और यह ऑप्शन डी जो है समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो समाजशास्त्र है एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये जो है समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि, बी नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सी सामाजिक कल्याण में सहायक, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। जो इसमें क्या है कि भारतीय समाज के अनेकों क्षेत्रों में विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे वो धार्मिक विविधताएं हो, चाहे वो आर्थिक विविधताएं हो, चाहे वो सामाजिक विभिन्नताएं हो, चाहे सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो, ठीक है। और दूसरी तरफ एक चीज और हम देखते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अगर शहरों की बात करें तो शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है, ठीक है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र जो है काफी उपयोगी है। अगर सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए हमें क्या है कि गहराइयों से अध्ययन करना पड़ेगा, गहराइयों से समाज को समझना पड़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन किस व्यक्त किया गया है, किसके द्वारा? ए जिन्स वर्ग द्वारा, बी सेमेल द्वारा, सी आगमन द्वारा, डी दुर्खीम द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्खीम द्वारा, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसका विचार है? ऑप्शन ए मैकाइबर, बी बोगार्डस, सी दुर्खीम, डी सोरोकिन, ठीक है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्खीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एनटीए नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीजीटी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये दुर्खीम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, ऑप्शन डी है जो सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। 18, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक व्यवस्था को समझने की, ठीक है। जो पीटर वर्जर हैं वो अपनी पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में इस बात का वर्णन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प, एक विज्ञान, एक कला, एक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक शिल्प, ऑप्शन ए।
जो सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को एक ऐसा शिल्प कहा है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उसकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह किसकी परिभाषा है? आप बताइए किसकी परिभाषा है दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सी, यह जींस वर्ग की। ठीक है, और इसमें जो पार्क और वर्गेस की परिभाषा है, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। जो पार्क और वर्गेस कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक विज्ञान, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। और जॉनसन कहते हैं, ये एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का एक अध्ययन कहा है। इसने जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम जिन्सवर्ग। क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, ठीक है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर। यह किसका कथन है? ए बोगार्डस, बी सोरोकिन, सी किंग्सले डेविस, डी आर विस्ट्रीट। इसका सही आंसर हो जाएगा सोरोकिन। ये बात सोरोकिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ए मैकायर एंड पेज, बी ग्लिन एंड ग्लिन, सी एफ.एच. गिडेंस, डी दुर्खीम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकायर एंड पेज। ठीक है, नेक्स्ट 23। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ए रॉबर्ट विस्टिट, बी मॉरिस जिन्सबर्ग, सी टी बोटोमोर, डी मैकाइवर एंड पेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी बोटोमोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। किसने कहा? ऑप्शन ए मैकाइबर, बी मार्क्स, सी पेरेटो, डी सोरोकिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सोरोकिन ने कहा है बात। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फटाफट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25। समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेप का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए योगेंद्र अटल, बी बी आर चौहान, सी आर एन सक्सेना, डी योगेंद्र सिंह। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा योगेंद्र अटल। इसका आंसर हो जाएगा योगेंद्र अटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। किसने कहा? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। किसने कहा? ऑप्शन ए एच.एम. जॉनसन, बी ए.एम. रोज, सी मैकारन पेज, डी मैक्स वेबर। किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ये एच.एम. जॉनसन। ठीक है, इन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट 27। समाजशास्त्र 27 क्वेश्चन। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। किसका कथन है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन पहले हमने इसके बारे में बात किया, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए है दुर्खीम, बी पार्क ऑन बर्गेस, सी वेबर, डी बर्नार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्क एंड वर्गेस। क्योंकि दुर्खिम जो है, दुर्खिम समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान कहते हैं। वेबर जो है, वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, वेबर कहते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी जी सिमेल, सी मैकारन पेज, डी जिन्सवर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा जी सिमेल, जॉर्ज सिमेल। ठीक है, अ, अ, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, और जिन्सवर्ग जी सिमेल, जॉर्ज सिमेल ही होगा सही आंसर। और उसकी एक चीज और है कि हमने दुर्खिम के बारे में बात कर लिया। दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान कहते हैं, और ये मैकायर पेज जो है संबंधों की बात करते हैं समाजशास्त्र में। तो ये है डी, ऑप्शन डी जो है एम जिन्सवर्ग जो है, एम जिन्सवर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उसकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राजनीति
क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? ए मैक्स वेबर, बी मैक्स मूलर, सी जिन्सबर्ग, डी बोगार्डस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जिन्सबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शन ए सेमेल, ऑप्शन बी आगबन, ऑप्शन सी सिरोकिन, ऑप्शन डी मैकायरन पेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगबन। ठीक है, आगबन ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु से में सम्मिलित नहीं है? ये ऑप्शन ए है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ऑप्शन बी है सामाजिक शरीर शास्त्र, ऑप्शन सी है सामाजिक विरासत, ऑप्शन डी है समान समाजशास्त्र। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो दुर्खिम है सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात करते हैं, सामाजिक शरीर शास्त्र की बात करते हैं, सामान्य समाज शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक विरासत की बात नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसी से पकड़िएगा आप लोग, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीआईसी में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए है सोरोकिन, बी मैक्स वेबर, सी मैकाइबर, डी दुर्खिम। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी मैक्स वेबर। ठीक है। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसी बात को वे अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में प्रथम अध्याय में करते हैं, यही बात। ठीक है। नेक्स्ट 33, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है, जो पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कौन, बी दुर्खिम, सी मैक्स वेबर, डी स्पेंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति। ठीक है। ए अगस्त कौन, बी स्पेंसर, सी दुर्खिम, डी मैक्स वेबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इनके अनुसार जो कहते हैं अगस्त कौन, इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था समाज की संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक प्रगति उसके विकास से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं हम लोग, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। ऑप्शन ए सी एच कूले, बी डब्ल्यू आई थॉमस, सी बी पेरेटो, डी मैक्स वेबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी एच कूले। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? निम्न में से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन ए है प्लाउ, बी मीड, सी बर्जर, डी सूट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूट्स। ठीक है। व्याख्यात्मक इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के साथ मुख्यतः मैक्स वेबर का नाम जुड़ा है। ठीक है। जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अर्थ निर्धारण के लिए व्याख्या की बात कही है। बाद में अल्फ्रेड सूस ने अपनी बुक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में अपने अनुभव के आधार पर मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित जो वेस्टियन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। सूस ने मैक्स वेबर की मानव क्रिया संबंधी अवधारणा को और आदर्श प्रारूप की रचना की पद्धति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 37, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह ए ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता उन्मेषित, बी परिमाणात्मक, सी कार्यविधिकी, डी गुणात्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्यविधिकी। ठीक है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो कि कार्य कारण नियम, जो वैज्ञानिक नियम पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में किया है? ए संपूर्णता के रूप में, बी अवधारणात्मक रूप में, सी पद्धति रूप में, डी तथ्यपरक रूप में।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, संपूर्णता के रूप में अध्ययन किया है मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट 39, समाजशास्त्र प्रमुखता संबंधित है। ऑप्शन ए, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। ऑप्शन बी, मानव व्यवहार के अध्ययन से। ऑप्शन सी, राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से। ऑप्शन डी, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रमुखतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, मैक्स वेबर ऐसा कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रमुखतः सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है। ऑप्शन ए, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में। बी, सामाजिक पुनर्निर्माण में। सी, जनजाति कल्याण में। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। जो समाजशास्त्र का जो महत्व है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी है, जनजाति कल्याण में भी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है। ऑप्शन ए है बियर स्टैंड, बी बोटोमोर, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल पियर्सन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आप हमसे आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।